डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे GKS प्रिमिटिव्स के बारे में। आइए देखते हैं डिटेल में इनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे GKS क्या होते हैं। GKS का मतलब होता है ग्राफिकल कर्नल सिस्टम। GKS स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल कर्नल सिस्टम। ग्राफिकल कर्नल सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच यूज फॉर टू डायमेंशनल ग्राफिक्स। जो GKS सिस्टम है जिसे हम ग्राफिकल कर्नल सिस्टम बोलते हैं, वो टू डायमेंशनल ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। टू डायमेंशनल मतलब जिसकी दो एक्सेस हो, एक्स एंड वाई, दो डायमेंशंस हो, उसके लिए GKS सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है एक, वो यूज होता है। ठीक है। इट वॉज एडोप्टेड एज फर्स्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड बाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO के द्वारा सबसे पहला ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड जो एडोप्टेड किया गया था वो GKS था। इट हैज़ फीचर्स फॉर ड्राइंग इन टू डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, टू डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए इसमें फीचर्स होते थे इस सिस्टम में। सिस्टम क्या, एक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है। और टू डायमेंशनल में क्या क्या करते थे हम, जैसे कि मान लीजिए हमने किया चार्टिंग या चार्ट से रिलेटेड, यानी प्लेन पे बने हुए जितने भी हमारे ग्राफिक्स, प्लेन पर जो बनी हुई जिसके दो एक्सेस हैं उन पर बनी हुई जो भी ग्राफिक्स हमें यूज़ करनी होती थी, उसमें जो भी हमें फंक्शनैलिटी देनी होती थी उसमें हम GKS का यूज़ करते थे। The two-dimensional computer graphics, which is closely related to 6 output functions of GKS kernel system। ठीक है, GKS कर्नल सिस्टम के जो 6 आउटपुट फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, GKS में 6 आउटपुट फंक्शंस हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। GKS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो टू डायमेंशनल ग्राफिक्स पर वर्क करता है। ठीक है, जो आउटपुट फंक्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, उनमें सबसे पहला है पॉलीलाइन, देन पॉली मार्कर, देन टेक्स्ट एंड देन फिल एरिया, देन सेल एरे एंड देन जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव्स। वन बाय वन करके हम इनके बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं। आउटपुट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जो हमारे 2D प्लेन पर हमें कुछ नई फंक्शंस किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। मतलब इन फंक्शंस के हेल्प से हम क्या करते हैं कि कोई भी 2D प्लेन पर ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला जो आउटपुट फंक्शन है दैट इज़ पॉलीलाइन। ओके, दैट इज़ सबसे फर्स्ट आउटपुट फंक्शन है पॉलीलाइन। एज फ्रॉम द नेम पॉली मीन्स मैनी, पॉलीलाइन इज फंक्शन विच हैज़ एबिलिटी टू ड्रॉ वन और मोर स्ट्रेट लाइन्स थ्रू कोऑर्डिनेट्स विच यूजर हैज़ गिवन टू दैम। पॉलीलाइन जो फंक्शन है, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलीलाइन जो फंक्शन है वो ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि 2D प्लेन पर GKS आउटपुट फंक्शन की मदद से, इस GKS आउटपुट फंक्शन की मदद से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी 2D प्लेन पर वन और मोर स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, जो भी गिवन कोऑर्डिनेट है उनके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पॉली मतलब मैनी एंड लाइंस मीन्स स्ट्रेट लाइंस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन। सेकेंड इज पॉली मार्कर। पॉली मार्कर मतलब दिस फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ ए सिंबल एट कोऑर्डिनेट विच यूजर हैज़ प्रोवाइडेड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिम्बल्स विच इज़ यूज बाई दिस सॉफ्टवेयर नेमली। ये जो फंक्शन है ये किसी भी कोऑर्डिनेट पर एक सिंबल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट पर एक सिंबल ड्रॉ करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, और देयर आर 5 टाइप ऑफ सिंबल्स विच इज़ यूज्ड बाय दिस सॉफ्टवेयर नेमली, और 5 तरह के सिंबल्स को हम इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ये
जो हमारा है एक्स प्लस स्टार 0 एंड डॉट, इस तरीके के जो सिंबल हैं, ठीक है, सेमी कोलन एक्स प्लस स्टार एंड 0, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉली मार्कर। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारा जो आउटपुट फंक्शन है GKS का वो है टेक्स्ट। दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड टेक्स्ट एट गिवन कोऑर्डिनेट्स बाय यूजर, मतलब यूजर के द्वारा जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उन पर कोई ऐड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं हम, कुछ भी टेक्स्ट को, वो इस फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। यूजर एक गिवन कोऑर्डिनेट पर इस फंक्शन के द्वारा कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकता है या ऐड कर सकता है, ठीक है। या ऑलरेडी ऐड टेक्स्ट हो तो उसे एडिट कर सकता है, और टेक्स्ट ऐड नहीं हो तो उसे ऐड कर सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ हम किसी भी गिवन कोऑर्डिनेट पर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है। GKS का आउटपुट फंक्शन थर्ड। अब फोर्थ की बात करते हैं, फिल एरिया। फिल एरिया का मतलब है इन दिस फीचर इट अलाउज ए पॉलीगन टू बी ड्रॉ एंड इट कैन बी फिल्ड विद कोऑर्डिनेट्स विच आर गिवन। इसका मतलब है, फिल एरिया का मतलब इस फीचर में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करना, ठीक है। ये जो फीचर है या ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, किसी भी पॉलीगन को ड्रा करने के लिए, और इट कैन बी फिल्ड विद कोऑर्डिनेट्स विच आर गिवन, और जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको फिल करने के लिए इस फंक्शन का या इस फीचर का यूज किया जाता है। इसे हम फिल एरिया कहते हैं, ओके। इसका मतलब है, फिल एरिया का मतलब है कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए ये हमें परमिशन देता है फिल एरिया, और फिर उसको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यानी जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग फिल करने की परमिशन देता है। देयर इज़ वेराइटी ऑफ फिल एरिया विच इंक्लूड हॉलो, सॉलिड एंड देयर इज़ आल्सो वेराइटी ऑफ हैशिंग एंड पैटर्न्स, ठीक है। फिल एरिया की भी वेराइटी होती है जिसमें हॉलो एंड सॉलिड टाइप की वेराइटी हो गई, किस तरीके का कलर हमें फिल करना है, ठीक है, एंड वेराइटी ऑफ हैशिंग एंड पैटर्न, और इसमें हैशिंग और पैटर्न की भी वेराइटी होती है, ठीक है। इसमें हैशिंग और पैटर्न की भी वेराइटी होती है, क्लियर। अब फिफ्थ आउटपुट फंक्शन है GKS का सेल एरे। इन दिस फर्स्टली पैटर्न इज डिफाइंड बाय यूजर एंड इट आउटपुट्स इज रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू गिवन कोऑर्डिनेट बाय द यूजर। इसमें क्या है, जो पैटर्न यूजर डिफाइन करता है पहले, ठीक है, उसके आउटपुट को रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग गिवन कोऑर्डिनेट के अनुसार हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग यूज़र जो है गिवन कोऑर्डिनेट के अनुसार उसे ड्रॉ करता है, उसे सेल एरिया का मतलब एक सेल ड्रॉ किया जाता है, रेक्टेंगल जैसे कहते हैं इसमें, ठीक है। यूज़र क्या है, एक रेक्टेंगल आउटपुट के रूप में, ठीक है, आउटपुट को एक रेक्टेंगल में शो करने के लिए वो कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव्स। जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स यूजर वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, मोस्टली all of systems has various kind of software for arcs of circles or ellipse and also drawing of a smooth curve with set of given points, ठीक है। ये जो है डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज़, डिफरेंट प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है यूज़र के लिए जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव। इसमें ज़्यादातर सिस्टम जो है वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो जैसे सर्किल का आर्क यानी चाप को ड्रॉ करना है, एलिप्स के आर्क को ड्रॉ करना है, इस तरीके के स्मूथ कर्व ड्रॉ करने हैं, इस तरीके के हम कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 टाइप के जो थे हमारे आउटपुट फंक्शन है GKS प्रिमिटिव के। पहला है पॉलीलाइन जो कि एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी। एंड दूसरा है पॉली मार्कर,
इसमें हम क्या करते हैं, जो सिंबल्स हैं उन्हें ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर जो गिवन कोऑर्डिनेट है उनके अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम 5 तरह के सिंबल्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और फिर है टेक्स्ट। इसमें हम किसी भी गिवन कोऑर्डिनेट पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। एंड फिल एरिया, किसी भी पॉलीगन को ड्रॉ करना और उसे फिल करना, ठीक है, ये हम फिल एरिया फीचर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें जो फिल एरिया के कई वेराइटीज़ हमारे पास हैं, हॉलो, सॉलिड एंड देयर इज़ आल्सो वेराइटी ऑफ हैशिंग एंड पैटर्न्स, ठीक है। देन उसके बाद सेल एरे, यानी कि किसी भी आउटपुट को एक रेक्टेंगल के थ्रू कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना, रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ करना, ये सेल एरे कहलाता है। एंड जनरलाइज ड्राइंग प्रिमिटिव्स में हम क्या करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं इसमें हम किसी भी सर्किल के आर्क, एलिप्स के आर्क और स्मूथ कर्व को एक गिवन पॉइंट पर सेट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो 2 टर्म्स रिलेटेड टू ग्राफिकल कर्नल सिस्टम विच फॉलोज दिस एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 2 टर्म्स हैं जो कि ग्राफिकल कर्नल सिस्टम की हैं और वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। पहली टर्म है कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, CGI जिसे कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड ऑफ लो लेवल बिटवीन एक्चुअल हार्डवेयर एंड ग्राफिकल कर्नल सिस्टम। ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसके लिए, लो लेवल के लिए और एक्चुअल हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। लो लेवल बिटवीन एक्चुअल हार्डवेयर एंड ग्राफिकल कर्नल सिस्टम के बीच में एक लो लेवल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है CGI। एंड इट आल्सो हेल्प ऑन स्पेसिफिकेशन दैट हाउ डिवाइस ड्राइवर शुड बी रिटन। और ये ड्राइवर, जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो कैसे लिखे जाने चाहिए, इस पर भी स्पेसिफिकेशन जो होता है इसका, उसमें भी ये मदद करता है CGI। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स मैट फाइल या मेटा फाइल, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र पर्पज़, ये ट्रांसफ़र पर्पज़ के लिए यूज होता है। दैट इज़ टू ट्रांसफ़र सेगमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स सच एज पिक्चर्स फ्रॉम वन सेगमेंट सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। किसी सेगमेंट को, किसी ग्राफिक्स के सेगमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे किसी पिक्चर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हमें सेंड करना है, उसके लिए हम CGM यूज़ करते हैं। एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर आर्चिविंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।